उनको अपनी ज़्यादातर इनकम दे रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप बाहर से कहीं और से चोरी तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर है फिर आप डिमांड उन्हीं से करेंगे। अब होता क्या है कि आप उनको पैसे देते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे समझ के उनको खर्च कर लेते हैं, फिर जब आप उनसे पैसों का तकाजा करते हैं फिर वो परेशान होते हैं। मैं अगर अपनी पर्सनल, क्योंकि मैं आपको इतना लंबी तकरीर कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि 2011 के बाद से 2011, आज कितना, ये 2025 शुरू हो चुका है, तकरीबन 14 साल, ठीक है। 2011 के बाद से लेकर 2025 शुरू हो चुका है, मैंने 2011 के बाद 1 रुपया अपने घर से नहीं लिया, अपने पेरेंट्स से। हाँ, वैसे सालगिरह आ गई, उन्होंने गिफ्ट्स दे दिए, ईद पर मैंने उन गिफ्ट्स घर वालों को दिए, अपने पेरेंट्स को दिए, मतलब ज़ाहिर है अभी सिंस चूँकि मेरी वाइफ नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो होंगे तो मैं वालिदैन को नहीं करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी सिंस चूँकि सिर्फ मेरे जो अपने हैं या मेरी जिन जान है वो मेरे वालिदैन हैं, तो मैंने उनको ले दिए गिफ्ट्स, उन्होंने मुझे ले दिए। लेकिन एक होता है ना प्रॉपर पॉकेट मनी या पैसों का तकाजा करना, मेरे ऊपर बड़ा बड़ा टफ टाइम आया, फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं रहा भी। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शायद वो महसूस इसलिए इतना नहीं हुआ क्योंकि मेरे लिए पैसे का माइंडसेट डिफरेंट है, मैं पैसे को एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ देखता हूँ। वो भी चले मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगा। और शायद मेरे पास मेरी ज़रूरत से ज़्यादा थोड़े बहुत पैसे होने की एक वजह ये भी है कि मेरा वो माइंडसेट पैसे को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा एक सबसे बड़ी ज़रूरत है एक ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन ज़रूरत है। पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है, ज़िंदगी नहीं है। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप इसको ज़िंदगी समझ लेते हैं, और तब भी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप ये समझते हैं कि खैर है पैसे से तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इन दोनों एक्सट्रीम के दरमियान में वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ पाथ बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, दैट इज़ कॉल्ड ग्रे एंड आई विल मीट यू देयर। सो ये कहीं बीच का रास्ता होता है, ये प्रॉपर एक थ्योरी है, प्रॉपर एक आप यूँ कह लो कि इसके पीछे एक अप्रोच है, वो मैं किसी प्रोग्राम में डेफिनेटली, साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा। उसमें बाकायदा पैसे की जो नफ्सियात है उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत मज़ेदार किताब है। अगर आपको पैसे मैनेज नहीं करने आते या आपको समझ में नहीं आता कि पैसा किस तरह से मैनेज किया जाता है या अमीर लोग अमीर कैसे होते हैं, मैं आज आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। अक्सर ये कहते हैं ना कि यार फ़लाँ बड़ा अमीर है, फ़लाँ बड़ा खुशकिस्मत है, फ़लाँ बड़ा कमाता है। मैं आज आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, और आप किसी भी मिलियनियर बिलियनियर के साथ बैठ जाए, मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया है। एक होती है किताब की बात, एक होती है प्रैक्टिकल बात, क्योंकि मेरा उठना बैठना रियल स्टेट कंपनी के ऑनर्स के साथ, बिजनेस टाइकून के साथ, चूँकि मैं इवेंट वगैरह होस्ट करता हूँ, अभी कल भी जो कर रहा हूँ वो भी एक रियल स्टेट कंपनी का इवेंट है। सो मैं उनसे ना क्रॉस चेक करता हूँ, जो मैं किताबों में पढ़ता हूँ फिर मैं उनसे क्रॉस चेक करता हूँ कि सर ये ऐसा है, तो ताकि मुझे एक किताब की बात और प्रैक्टिकल बात जो है उसके ऊपर मैं देख सकूँ कि कितना पैरेलल जा रही हैं दोनों। तो मैंने अक्सर बिजनेस टाइकून से ये सवाल किया कि सर क्या ऐसा है या नहीं, या मैंने जो आप यूँ कह लीजिए रियल स्टेट कंपनी के ऑनर्स हैं, मुझे ये बताएं कि अब चले ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी जीएसएम कंपनी जिसके हम ये सिम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उनका सीईओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैंने उससे ये सवाल किया, मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने कहीं पर ये पढ़ा है, क्या ये सही है या नहीं? तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। सो अमीर आप तब नहीं होते जब आप ज़्यादा कमाना शुरू करते हैं, अमीर आप तब होते हैं जब आप उस पैसे, हुए जो कमाया हुआ पैसा है उसको संभालना शुरू करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू। ये मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी में पढ़ा, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा भी, और फिर मैंने इसको क्रॉस चेक भी कराया जो जितने भी मैं बिलियनियर से मिला। तो मैंने उनसे कहा, अभी भी इवन ये जो फैसल टाउन में लाइक ऑन 31 को जो मैंने न्यू ईयर इवेंट होस्ट किया, उसमें हमारा एक इंक्लोजर था जिसमें जो बिजनेस टाइकून्स थे आए हुए थे। तो मैं जब उनसे मिला, लाइक मेरी मुलाकात जब उनसे हुई, तो 47 बिलियनियर्स थे अराउंड द पाकिस्तान जो वहाँ पर उस इवेंट पे आए हुए थे, 47 बिलियनियर्स। तो जब मेरी उनसे बात हुई 2-4 से, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि सर क्या ऐसा है? उन्होंने कहा सर ये 100% ठीक है, ये बात जिसने भी लिखी है, कही है, बिल्कुल ठीक की है। आप 1 करोड़ पे अभी दिन का कमा रहे हैं, और अगर आप पैसा संभालना नहीं आता है आपको, तो आप कभी ज़िंदगी में रईस नहीं बनेंगे, अमीर नहीं बनेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल लाख रुपया कमा रहे हैं और आपको पैसा संभालना आता है, तो आप अमीर हो जाएंगे। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी 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 ट्रू। अचानक 10, 15, 20 चेहरे अपने जहन में दिखाई देंगे कि वाकई यार ये लोग ये काम करते हैं और हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये बंदा नफ्सियाती मरीज़ है। अब नफ्सियाती मरीज़ होने को हमने एक डिसाइड कर लिया है, एक अजम्पशन बना ली कि यार कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा खा रहा हो, या बहुत जल्दी खा रहा हो, या मुसलसल बोल रहा हो, या बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता हो,
या बहुत ज़्यादा जो है चुप रहता हो तो वो नफ्सियाती मरीज़ है, ये इस चीज़ के सिम्टम हैं कि वो नफ्सियाती मरीज़ है। ऐसा नहीं है, ये सारे सिम्टम हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन नफ्सियात आपकी हर चीज़ से रिलेटेड है। मतलब आपके बोलने में नफ्सियात है, आपके खाने में नफ्सियात है, आपके बैठने में नफ्सियात है, आपके पढ़ने में नफ्सियात है, आपके सोचने में नफ्सियात है, आपके पैसा खर्च करने में नफ्सियात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जिसको आम अल्फाज में कहूँ कि नफ्सियाती मर्ज़ का वो शिकार होते हैं, जो कि बराह रास्त हमें, या आप यूँ कह लीजिए कि बज़ाहिर हमें वो नज़र नहीं आ रहा होता। वो बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त बोल रहे हैं। वो आपसे गुफ्तगू करते हैं तो आप कहते हैं यार क्या इंटेलेक्चुअल आदमी है, ड्रेसिंग उनकी बड़ी बेहतरीन होती है, लेकिन उनके अंदर एक नफ्सियाती मसला होता है। मैं अब आपको बताऊंगा कि वो नफ्सियाती मसला क्या है, तो आपके लिटरली जहन में 4 5 6 7 चेहरे आएंगे, यार वाकई ये बंदा मैंने देखा है कि वो ये काम करता है। क्योंकि डेली लाइफ में मैं जिन लोगों से मिलता हूँ मोस्टली, मैं अक्सर उनमें, मुझे डेली लाइफ में 1-2 बंदे इस नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार नज़र आते हैं। और वो प्रॉब्लम पता क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, मतलब बिलियंस में या मिलियंस में ना भी कमा रहे हो तो एक रीज़नेबल अमाउंट कमा रहे होंगे, अल्लाह ने उनको दिया होगा, वो लोगों पे खर्च कर देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल दोस्त आ गए, उनको खाना खिला देंगे, किसी का बर्थडे आ गया उसको गिफ्ट दे देंगे। अपनी जूती उनकी 4-4 साल पुरानी होगी, 5-5 साल पुरानी होगी, अपनी जैकेट उनकी 10-10 साल पुरानी होगी, अपना सूट उनका फटा हुआ होगा, अपनी गाड़ी उनकी डाउन मॉडल होगी, अपना घर जो है वो किसी आसाइश का जो है वो मंजर पेश नहीं कर रहा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये आप नोट कीजिएगा कभी कि एक आदमी है, उसके पास पैसे भी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कंजूस होता है, वो कंजूस की कैटेगरी में नहीं आता है। मतलब आप उसे कहेंगे यार खाना खिला, वो कहेगा जिगर खा ले, जिधर जाना है खा। आप उसके साथ जाएंगे, वो बिल भी पे कर देगा। आप उसे कहें यार तुम जूते तो खरीदो अपने, तुम्हारे जूते कितने पुराने हो गए हैं, वो कहेगा नहीं यार छोड़ क्या है, बस चल रहे हैं ना, ठीक है, 3-4 हज़ार पे लग जाएगा। हालांकि उसने तुम्हें 10 हज़ार का खाना अभी खिलाया होगा, लेकिन अपने पे वो 1 रुपया नहीं लगाएगा। इसको भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं कि इंसान को ऐसा लगता है कि बस चल रहा है तो उसको चलाने दो। हमेशा याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट जो होता है, जो मेरा ख्याल से दुनिया में शायद इस टाइम अगर 100% लोगों में काउंट किया जाए तो शायद 3% लोगों के अंदर होगा। अगर आप उन 3% लोगों में आते हैं या प्रैक्टिस करके आ जाते हैं तो आप यकीन जाने आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, और वो है अच्छे को खुदा हाफिज कहना, ताकि आप बेहतरीन को हेलो कह सकें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आज 800 सीसी गाड़ी चला रहे हैं, आप मेहनत करके उस 800 सीसी गाड़ी को बेचकर पैसे जमा करके 1000 सीसी लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप 2400 सीसी भी ले लेंगे। लेकिन अगर आप स्टक हो जाएंगे ना कि बस ठीक है यार चल रहा है यार, ये जो सोच अप्रोच होती है ये इंसान को स्टैग्नेट कर देती है, रोक देती है, और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सो दैट इज द रीजन। जिस माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ कि पैसे के हवाले से जो मेरा माइंडसेट है वो है जनाब, मैं ये समझता हूं कि पैसा एक ज़रूरत है, आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए उस हिसाब से कि फ्लो ऑफ मनी आपका कितना आ रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूं कि देयर वाज अ टाइम कि जब मैं महीने में इतने पैसे नहीं बनाता था, मैं एग्जैक्ट अमाउंट कोट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एग्जैक्ट एज आई सेड कि मैं पैसे नहीं कोट कर सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनाता था मैं। ठीक है, तो मेरा फ्लो ऑफ मनी वैसा ही था। मतलब मैं महीने में 1 जीन्स की पैंट या 2 जीन्स की पैंट्स लेता था। ठीक है, मैं महीने में 1 वॉच ले लेता था, या 2 महीने बाद 1 वॉच ले लेता था। अब जब मेरा फ्लो ऑफ मनी थोड़ा ज़्यादा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड किया अपने आप को। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ये हिसाब लगाया। एक दिन मैं बैठा हुआ था, शायद आप लोग हंसेंगे इसके ऊपर, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर ना एक नफ्सियात है, हमारे नफ्सियात के साथ खेला जाता है। बल्कि मैं उस दिन किसी को समझा भी रहा था कि हमें बड़े तरीके से इस्तेमाल किया गया है इस माशरे में। हमें सासे कमतरी देकर और साथ ही हमें खुदा भी पकड़ा दिया गया है कि तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पैसे होना तो आजमाइश है। अरे नहीं भाई, ज़्यादा पैसे होना रहमत भी हो सकती है। उसी पैसे से आप हज पे भी जाते हैं, उसी पैसे से आप ज़कात भी देते हैं, उसी पैसे से आप उम्रे पे जाते हैं, उसी पैसे से आप कुर्बानी करते हैं, उसी पैसे से आप रमज़ान में अच्छा दस्तरखान लगाते हैं। अच्छा खैर, मूविंग फॉरवर्ड, मैंने हुआ ये कि एक डीजल की शॉप खुली। डीजल गाड़ियों वाला नहीं, ब्रांड जो कपड़ों का ब्रांड है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं खैर वहाँ पर गया, उसकी ओपनिंग थी, मैं वहाँ पर गया, मुझे वहाँ पे एक जीन्स पसंद आई।
अच्छा मेरे ज़हन में था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कहा यार चलो बहुत महंगी भी हुई, ये जो बाकी ब्रांड्स हैं आउटफिटर्स वगैरह या ब्रेकआउट वगैरह, चलो मैक्सिमम ये 4-5 हज़ार की होती है, इसकी बहुत हुई तो 12-13 हज़ार रुपये की होगी। मैंने उसकी प्राइस देखी तो वो थी तकरीबन अराउंड 55,000 की, 55,000 रुपये की जीन्स थी, ठीक है। खैर मुझे लगा कि यार नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है, इट्स नॉट वर्थ इट। खैर मैंने छोड़ दी। मैं घर आया, मेरे जहन में ना फंसा रहा कि यार नहीं, आई नीड टू बाय द जीन्स, आई नीड टू बाय द जीन्स। मैंने अपनी नफ्सियात को कैसे काउंटर किया, मैंने कहा ब्रदर तुम्हारे पास ऑलरेडी कितनी जीन्स हैं, ठीक है, मतलब मैंने गिनी, जाहिर है जो हम नॉर्मली लेते रहते थे, मैंने गिनी तकरीबन 13, 14, 15 थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ये इतनी जीन्स हैं कि अगर तुम 4-5 महीने जीन्स ना लो या शॉपिंग जीन्स की ना करो तो तुम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। मैंने क्या किया कि मैं तकरीबन 15-20 दिन में कभी भी आप रश ऑफ इमोशन में कोई फैसला ना लें। मैंने 10-15 दिन अपने आप को, समटाइम ये भी होता है ना कि एक हीट ऑफ द मोमेंट भी होती है, कभी आप किसी इंसान के बारे में फैसला लेना चाहते हैं, ज़रा हौसला करें, सब्र करें। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ किसी को पसंद करने के लिए, अगर आप पसंद करते हैं किसी को, उसके लिए भी वक्त लें। एक रश ऑफ ब्लड होता है, उसको ज़रा नॉर्मल होने दें। और किसी से खुदा ना खास्ता अगर आप नफरत भी करना चाहते हैं तो एक रश ऑफ ब्लड होता है, उसको ज़रा टाइम दे। हो सकता है वो बंदा इतना बुरा हो ही ना जितना आप सोच रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि वो बंदा इतना अच्छा भी ना हो जितना आप सोच रहे हैं। इसी तरह मुझे लगा, मैंने कहा यार क्या ये कोई एक ऐसी चीज़ है कि मैंने एक बड़ा स्टोर देखा, या मैं एक स्टेटस कॉन्शियस हो रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे भी वो करनी चाहिए। मेरे ज़हन में बार बार एक सवाल ये आ रहा था कि यार व्हाई नॉट। मतलब मैंने एक हिसाब लगाया ना कि यार फॉर एग्जाम्पल, हाँ मेरा इतना फ्लो ऑफ मनी अगर आज से 6-7 साल पहले मैं देखता तो मेरा फ्लो ऑफ मनी नहीं था इतना, लेकिन अब मेरा फ्लो ऑफ मनी है तो मैं क्यों ना लूं। दूसरी तरफ से मैं ये सोच रहा था कि अगर फ्लो ऑफ मनी है भी तो क्या ये फजूल खर्ची नहीं हो जाएगी। तो मैंने एक बीच का रास्ता ये निकाला कि मैं 4 महीने जीन्स न्यू नहीं लूंगा। और मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 जीन्स लेता हूँ नॉर्मली 7-8 हज़ार रुपये की आ जाती है, तो अगर आप 3-4 महीने नहीं लूंगा तो वो इक्वली उतनी अमाउंट ही बन जाएगी जितनी वो उस ब्रांड की जीन्स थी। सर आई वेंट नेक्स्ट डे, लाइक नेक्स्ट डे से मुराद ये है कि 15-20 दिन के बाद आई वेंट देयर, और मेरी खुशनसीबी ये थी कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने कहा सर 20% ऑफ भी लग गया। सो वो जो पेंट थी वो अराउंड मुझे कॉस्ट की उस टाइम पे कुछ 26-27 हज़ार रुपये की, ठीक है, बट मैंने ले ली। अब उससे हुआ क्या, मुझे फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने अगले 4 महीने वो जो जीन्स मैं लेता था नॉर्मल ब्रांड से वो मैंने नहीं ली, वहां से मैंने ले ली। उससे 2 फायदे हुए, एक तो फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ा, दूसरा एक एहसास से कमतरी हो जाती है इंसान को। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हमें तो नहीं होती, वो भाई होती है, ये हम सब इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते के पैरामीटर पे कोई जिंदगी नहीं गुजारता। एक बंदा दाखिल हो जिसने एक अच्छी ड्रेसिंग की हो, जिसने एक अच्छी घड़ी पहनी हो, जिसने एक अच्छी, हम सब की शक्लें एक जैसी हैं, खुदा रसूल की कसम। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं ना, मैं कहता हूं यार बस दुआ करो कि सबसे अच्छी क्रीम पैसा है, हम सब की शक्लें एक जैसी हैं। सिर्फ डिपेंड ही करता है कि किसने अपने आप को ग्रूम करके रखा है, सेट करके रखा हुआ। सो अब लिटरली टू बी वेरी, उससे हुआ क्या, मैंने वो जीन्स इस्तेमाल की, नो डाउट अबाउट इट कि फर्क होता है। ब्रांड जो पैसे ज्यादा चार्ज करता है वो किसी चीज के चार्ज कर रहा होता है, वो नो डाउट अबाउट इट कि फर्क है क्वालिटी में। लेकिन मुझे लगा कि यार इतनी भी कोई वर्थ इट नहीं है कि 26,000 या 27,000 रुपए इसकी कीमत हो। मैंने उसके बाद नहीं खरीदी। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं ना खरीदता तो मैं सोचता यार पता नहीं उस जीन्स में ऐसा क्या था कि मतलब लोग पहनते हैं तो हम नहीं। भाई नहीं, नॉट एट ऑल। समझ रहे हो आप मेरी बात? अपने आप को कभी भी आपने किसी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होने देना। एक दफा वो काम कर लो। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जिंदगी में मैनेज नहीं कर रहे होते हैं चीजों, तो फिर मामला जो है वो टफ हो जाता है।